Good morning.
Thank you for cooperation with the thank you for the cooperation. Okay, ग्लिच हो गया था तो जाना पड़ा. ओके, सो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चंस. ठीक है, देखो मैंने आपको बोला था कि आप पहले से प्रिपेयर करके रखना आपके फॉर्मूलाज एंड ऑल. सो आई होप कि आप लोग प्रिपेयर करके रखे होंगे. एंड स्टिल मैं वापस से एक बार लिखवा दे रही हूँ सो दैट कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसमें तो हम लोग उसको सॉल्व आउट कर सकें. तो सबसे पहले आप चैप्टर के हेडिंग दो, जो भी चैप्टर हम लोग अभी कर रहे हैं, और फॉर्मूला लिखो जो मैं आपको लिखवा रही हूँ. ओके, जैसे कैपिटल बजटिंग का ऊपर हेडिंग दोगे कैपिटल बजटिंग. ठीक है, यहाँ पे नंबर 1 पे लिखो ARR, दैट इज ARR मेथड. ठीक है, यहाँ पे ARR मेथड में क्या है फॉर्मूला? एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट. ओके, नेक्स्ट, जैसे ये एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऐसे तो पता ही होगा, आप लोग पहले भी चैप्टर्स में कर चुके हो. स्टिल हम लोग वापस से लिखते हैं एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स. इसका एक अमाउंट होगा. ठीक है, उसके बाद है माइनस डेप्रिसिएशन. हम लोग माइनस करेंगे. आई एम डोनेटिंग लाइक दिस. डेप्रिसिएशन अंडर SLM मेथड हो सकता है या WDV मेथड हो सकता है. ठीक है, इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे, फिर अगर हम लोग माइनस करते हैं इंटरेस्ट, अगर क्वेश्चन में गिवन है, इसको माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ठीक है, अब जैसे ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमको मिल जाएगा तो हम लोग इससे माइनस क्या कर देंगे? टैक्स कर देंगे, इनकम टैक्स, दैट इज PBT इंटू इनकम टैक्स परसेंटेज. इसको माइनस कर देंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा? एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ठीक है, ये हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. जस्ट वेट अ मिनट. नेक्स्ट, कितना समझ में आया? डन. उसके बाद हम लोग का एक और क्या है? एवरेज इन्वेस्टमेंट. तो यहाँ पे दूसरा लिखो एवरेज इन्वेस्टमेंट. एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 प्लस स्क्रैप वैल्यू प्लस वर्किंग कैपिटल. समझ में आया? अब स्क्रैप वैल्यू, जो स्क्रैप वैल्यू है SV से मैं डिनोट कर रही हूँ. स्क्रैप वैल्यू क्या है? एस्टिमेटेड
selling price at the end of the life, पता ही होगा आपको, राइट? क्लियर हुआ? उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, अगर हम लोग देखें यहाँ पे, से नंबर 1 है ARR मेथड, तो वैसे ही नंबर 2 अगर हमको डेप्रिसिएशन निकालना रहा, सपोज अंडर SLM मेथड, ठीक है? सो इफ depreciation percentage is not given, अगर डेप्रिसिएशन परसेंटेज नहीं दिया हुआ है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ, ओके? और इफ डेप्रिसिएशन परसेंटेज इज गिवन, तब हम लोग क्या करेंगे? कॉस्ट इनटू डेप्रिसिएशन परसेंटेज। बोलो, क्लियर है? ओके, और आप क्या लिखोगे? जस्ट गिव मी अ मोमेंट।
हेलो, ठीक है आप? वो बैटरी डाउन हो गया था। ठीक है, ओके। सी, यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, नथिंग एल्स। ये इसका फॉर्मूला है कि इन केस ऑफ इक्वल कैश इनफ्लो, तो यहाँ पे क्या हुआ, कैश आउटफ्लो बाय कैश इनफ्लो पर एनम। कैश इनफ्लो पर एनम का फॉर्मूला ऐसे होता है, मतलब कैश इनफ्लो पर एनम हम लोग कैसे निकालेंगे, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डेप्रिसिएशन नॉन कैश। डेप्रिसिएशन को अगर हम लोग एड बैक करते हैं तो हम लोग को मिल जाएगा कैश इनफ्लो। और डेप्रिसिएशन तो कैसे निकालते हैं ये तो पता ही है, अगर नहीं दिया हुआ तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप बाय लाइफ, और अगर परसेंटेज दिया हुआ तो कॉस्ट इनटू डेप्रिसिएशन परसेंटेज। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है, बोलो। तो ये हो गया इन केस ऑफ इक्वल कैश फ्लो। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इन केस ऑफ अनइक्वल कैश फ्लो। क्या करेंगे इन केस ऑफ बी? यहाँ पे करेंगे इन केस ऑफ अनइक्वल इनफ्लो। क्लियर? अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे अनइक्वल अगर इनफ्लो है, वो तो जब हम लोग का इक्वल इनफ्लो होगा, तो यहाँ पे एक एग्जांपल से समझो कैसे होगा। ठीक है, जैसे ईयर दिया हुआ है, ईयर एंड, जैसे 1 2 3 4, ओके। और इनफ्लो आपको पता है, जैसे सपोज 60,000, 30,000, अच्छे से समझना, 20,000, 40,000 सपोज। ठीक है, यहाँ पे है क्यूमुलेटिव, ये हम लोग को निकालना पड़ता है क्यूमुलेटिव इनफ्लो। तो सबसे पहले देखो, इसको वन बाय वन हमको एड ऑन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 60,000। 60,000 पे हम लोग अगर प्लस 30 कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 90,000। 90,000 पे प्लस अगर हम लोग 20 कर देंगे, 110,000। और जब हम लोग प्लस 40 कर देंगे तो 150,000। ये क्लियर है? अब इसके बाद क्या करना है, देखो। इसके बाद सपोज इफ आउटफ्लो जो है आपको बता दिया गया है 120, तो आपको निकालना है पे बैक पीरियड। ठीक है, हम लोग दूसरे इससे समझते हैं तो और भी आसानी होगा आपको समझने में। ओके, तो एक चीज समझो, ये जो मेरा आउटफ्लो है 120, ये जो मेरा आउटफ्लो है, आप बताओ यहां में से 120 मेरा कहाँ पे लाई करेगा, मतलब कहाँ पे रहेगा। यहाँ पे 120 हो सकता है, 110, तो इसके बाद मेरा 120 आएगा, उसके बाद 130, 40, 50, तो इसके बीच मेरा 130, 120 लाई करेगा, राइट। तो जहां पे मेरा 120 लाई करेगा, मतलब आउटफ्लो ऑफ मनी जहां पे मेरा लाई करेगा, ठीक उसके नीचे वाला इनफ्लो हम लोग कंसिडर करेंगे। नीचे वाला इनफ्लो हम लोग कंसिडर करेंगे, और जब हम लोग को ईयर कंसिडर करना होगा तो हम लोग वही ईयर कंसिडर करेंगे, जैसे ये जहां पे लाई करेगा उसके प्रीवियस ईयर कंसिडर करेंगे, दैट इज 3। बोलो, ये क्लियर है? ये क्लियर हुआ? ओके, इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे अगर पीपी है,
यहाँ पे लिखते हैं पीपी हम लोग को निकालना है पे बैक पीरियड। तो हम लोग क्या बोले, ईयर किसको कंसिडर करेंगे, 3 ईयर प्लस हम लोग इसको लेंगे, कितना हम लोग को चाहिए आउटफ्लो 120, माइनस कर देंगे कितना है मेरे पास 110 तक है, और हम लोग ये जो मैंने बोला 40,000 इसके नीचे वाले को हम लोग कंसिडर करेंगे अपने इनफ्लो को, तो यहाँ पे लिख देंगे 40,000, दैट इज 3 ईयर प्लस 120 माइनस यहाँ पे हो गया 10,000 बाई 40,000, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.25 ईयर। दिस इज योर पे बैक पीरियड। ये कब हम लोग निकाल रहे हैं, जब हमारा इनफ्लो अनइक्वल है। देखो 60 है, कभी 30 है, कभी 20 है, कभी 40 है, लेकिन जब हमारे इक्वल कैश इनफ्लो रहेगा तब हम क्या करेंगे, कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो को डिवाइड कर देंगे, बस। क्लियर हुआ? क्लियर है, बोलो। ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड हम लोग को निकालना है, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म कैश फ्लो। मतलब कि हमारा जो कैश फ्लो है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पे क्या बोले, ईयर एंड आपको दे दिया है 1 2 3 4 5। बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट आपको इन लैक्स बताया है, जैसे 3,50,000, 300 लाख, 250, 200, मतलब इन लैक्स है, तो हम लोग इसको छोटा अमाउंट कंसिडर करेंगे, तो वी कैन अंडरस्टैंड इन बेटर वे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आपको दे दिया है 80, 88, 96, 104 एंड 112। तो हमको क्या निकालना है, पे बैक पीरियड निकालना है। क्वेश्चन क्लियर है? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं कि पे बैक पीरियड हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना था, 24। अच्छा, 24। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो स्टेटमेंट शोइंग इनिशियल कैश आउटले। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉलम बनाओगे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखोगे अमाउंट इन लैख। क्लियर? पर्टिकुलर में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू एट फर्स्ट ईयर एंड, तो वो है मेरा 350। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे क्या, एनुअल डेप्रिसिएशन। हमने बोला ना एनुअल डेप्रिसिएशन हम लोग को ऐड करना पड़ता है, तो यहाँ पे लिखो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स पर एनम। फिक्स असेट्स मतलब डिक्रीज कितना हो रहा है, 350 से हम लोग 300 तक डिक्रीज जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन को फॉलो करो, आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे हम लोग हर चीज में देखो, ये जो बुक वैल्यू है यहाँ से हम लोग यहाँ जा रहे हैं तो कितना डिक्रीज हुआ 50, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं 50, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं 50, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं 50, तो मेरा डिक्रीज बुक वैल्यू कितना हुआ, वेट,
देखो मैं ये बोल रही हूँ कि ये जो है, अगर हम लोग 350 से 300 जा रहे हैं तो मेरा कितना हो रहा है 50, 300 से 250 जा रहे हैं 50, 200 जा रहे हैं 50, 150 जा रहे हैं 50, तो मेरा डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है हर साल फिक्स एसेट्स का, एनुअली 50। क्लियर हुआ? और फर्स्ट ईयर एंड में कितना था 350। यही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, जैसे यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे हम लोग 50 लिख सकते हैं। 50 को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो मेरे को मिल जाएगा इनिशियल कैश आउटले, तो मेरा कितना हो रहा है 400। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बोलो ये क्लियर हुआ? अब उसी के नीचे कंटिन्यू करो, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ पे बैक पीरियड। आप लोग पीपी मत लिखना, आप लोग पूरा लिखना पे बैक पीरियड। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉलम बनाना है, यहाँ पे लिखोगे ईयर एंड, यहाँ पे लिखोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसको हम लोग कंसिडर करेंगे ए, यहाँ पे आप लिखोगे डेप्रिसिएशन इन रुपीज, यहाँ पे आप लिखोगे कैश इनफ्लो जो कि हो जाएगा सी इक्वल टू ए प्लस बी, यहाँ पे हो जाएगा क्यूम्यूलेटिव इनफ्लो जो कि किस में होगा रुपीज में। क्लियर है? यहाँ पे लिखोगे 1 2 3 4 5। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वहां पे फॉलो करो 80, 88, 96, 104 एंड 112, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में। ठीक है, डेप्रिसिएशन हम लोग ने निकाल लिया था ऊपर, 50-50 करके हर चीज में डेप्रिशिएट कर रहा है फिक्स एसेट्स में, तो यहाँ पे हम लोग 50-50 लिख देंगे। ठीक है, कैश इनफ्लो, अब मैंने क्या बोला ए प्लस बी, तो 80 प्लस 50 कितना हुआ 130, 88 प्लस 50 दैट इज 138, इसको ऐड करते जाओ 146, 154 एंड 162। क्लियर है? अब क्यूमुलेटिव कैसे निकालना है ये भी आपको पता है, 130 और 130 से हम लोग ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 268, 268 इज 414, 568 एंड 162 को ऐड करेंगे तो 730। क्लियर है इतना? तो क्वेश्चन में देखो मेरा इनिशियल कैश कितना है, गेट बैक टू द क्वेश्चंस, इनिशियल कैश मेरा कितना है, वेट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ये वाला ना, क्लियर? कॉपी करो इसको तब तक। डन, ओके। तो ऊपर देखो यहाँ पे हम लोग इनिशियल कैश आउटले हम लोग कितना निकाले 400,
तो यहाँ पे देखो मेरा जो क्यूमुलेटिव कैश है मेरे यहाँ 400 किस में लाई कर रहा है, समवॉट यहाँ पे लाई करेगा 400। तो हम किसको कंसिडर करेंगे, ठीक उसके नीचे 146 को कंसिडर करेंगे, और ईयर कौन सा कंसिडर करेंगे, 2 to 3 years, करेक्ट। अब यहाँ पे कंटिन्यूएशन करो, यहाँ पे लिखो सिंस द इनिशियल outlay is rupees 400 lakh, hence PP shall lie between 2 to 3 years, क्लियर। उसके बाद लिखो सिंस अप टू 2 year सम कितना हुआ, 2 years में सम ऑफ मेरे कितने हैं 268 lakh will be recovered एंड बैलेंस मेरा कितना है, देखो इसको अच्छे से समझो। अगर मेरा 400 मेरे 400 मेरे इनिशियल आउटले है, तो मेरे को 2 साल तक कितना रिटर्न मिला, 268 रिटर्न मिला। तो मेरा लेफ्ट कितना है, इसको बैलेंस करो, तो 400 माइनस 268 कितना होगा, 132 विल बी। अब ये कब रिकवर होगा, बोलो, विल बी रिकवर्ड इन द पार्ट ऑफ थर्ड ईयर। पार्ट ऑफ थर्ड ईयर हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पूरा थर्ड ईयर में तो मेरे को इससे ज्यादा मिल जा रहा है 414 लाख, लेकिन उसी बीच मतलब पार्ट ऑफ थर्ड ईयर के पार्ट में मेरे को ये रिसीव होगा, रिकवर्ड होगा। क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, देयरफॉर कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस देखो, यहाँ पे लिखोगे पार्ट ऑफ द थर्ड ईयर। हम लोग कैसे सीखे थे, पहले 2 year होगा प्लस यहाँ पे क्या जो मेरे इनिशियल है उससे मेरे को कितना रिकवर हुआ 268 तक, और नीचे का हम लोग कंसिडर करेंगे हमारा इनफ्लो। तो करो 2 year प्लस ये कितना हो रहा है, माइनस करके इसको डिवाइड करो, 0.904, इसको अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो 2.904, ठीक है। इसमें हम लोग लिखेंगे 10 टोटल कैश outlay of rupees 400 lakh will be recovered, कितने साल में हमको रिकवर हो रहा है, 2.904 years टाइम। बोलो, इज देयर एनी प्रॉब्लम, वेरी गुड। क्लियर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, डिस्काउंट पे बैक पीरियड, तो हम लोग को क्या निकालना है, डिस्काउंट पे बैक पीरियड निकालना है। तो उसके पहले, इसको समझने से पहले आप डिस्काउंट पे बैक समझो। इसको निकालते कैसे,
यहाँ पे आप हेडिंग दो डिस्काउंट पे बैक पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखो, देखो हम डिस्काउंट पे बैक का आपको फॉर्मेट पहले बता रहे हैं, ठीक है। नहीं, आपको वो कैलकुलेशन दिखाने से नहीं होगा, आपको ये सब कुछ लिखना पड़ेगा जो जो मैं लिख रही हूँ, ये एवरीथिंग, तभी मैं लिख के आपको बता रही हूँ। आपको ये सब कुछ लिखना पड़ेगा इन ईच क्वेश्चंस, ठीक है। देखो फॉर्मेट कैसे होगा, यहाँ पे होगा कंप्यूटेशन ऑफ डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। इसको हम लोग कैसे फॉर्मेट बनाते हैं, जैसे हम लोग बना रहे थे, ईयर एंड बनेगा, इनफ्लो बनेगा, इनफ्लो मतलब वो पैट प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। उसके बाद पीवी फैक्टर बनेगा, हम बता रहे पीवी फैक्टर क्या होता है, ये होगा बी, ये हो जाएगा ए, ये होगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इनफ्लो कैश इनफ्लो, दैट इज ए इंटू बी पीवीआईएफ, और यहाँ पे हो जाएगा क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव पीवीआईएफ, बस ये है आपका फॉर्मेट, ठीक है। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन समझते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेशंस देखो, पीवी फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं। पीवी फैक्टर एक्चुअली क्या है, इसको हम लोग दूसरे नाम से बोलते हैं डिस्काउंटेड फैक्टर, जिसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं पीवीआईएफ, जो कि है आई और एन। इसको कैसे निकालते हैं, देखो 1/1 प्लस आई टू द पावर एन। 1 बाई तो 1 रहेगा ही, आई मतलब आपका जो इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, और एन मतलब है आपका नंबर ऑफ ईयर्स। ये लिखने का जरूरत नहीं, मैं आपको जस्ट समझा रही हूँ, ठीक है। मतलब 1/1 प्लस आई टू द पावर एन। तो आई मेरा क्या है, इंटरेस्ट रेट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, क्वेश्चन में ऐसे ही दिया रहेगा, और रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब मैं एक चीज सॉल्व करके आपको बताती हूँ कि अगर सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, इफ आई आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 10%, तो इस 10% को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देन आप इसका पीवी फैक्टर कैसे निकालोगे, 1/1 प्लस 0.10 टू द पावर 1, अगर आप पहला साल का निकाल रहे हो, फॉर फर्स्ट ईयर, तो ये निकालो कितना हो रहा है, ये निकालो 1/1.10 टू द पावर 1, तो कितना हो रहा है, बोलो। बोलो, ओके, वेरी गुड। ये हो गया इसका पीवी फैक्टर, अगर ये 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट में है तो, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज मैं सेकेंड ईयर का निकाल रही हूँ, फॉर ईयर 2, तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस 0.10 टू द पावर 2, जिसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं 1/1.10 टू द पावर 2, ये कितना आएगा बोलो। अब देखो ये कैसे निकालेंगे, 0.826। अब ऐसे करके ये बढ़ता चला जाएगा, आपका थर्ड ईयर हो सकता है, हम लोग को याद हो गया है 0.751, ये फोर्थ हो सकता है, फिफ्थ हो सकता है, सिक्स हो सकता है, सेवेंथ हो सकता है, इसको कैसे निकालोगे, जैसे अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लुक एट दिस, ठीक है। अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप 1 डिवाइडेड बाई 1
देखो 1 डिवाइडेड बाई क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 1.10 ये था, क्योंकि हम लोग 1 को 10% से ऐड किए, राइट। तो इसको अगर जब हम लोग इक्वल टू प्रेस कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, 909, ठीक है। अब 909 इसको ऐसे ही रहने दो, ये मेरा कितना बार आया, 1 साल के लिए आया। अब अगर मेरे को इसको 2 साल के लिए करना है तो इसको हम क्या करेंगे, वापस से करेंगे, 2 बार प्रेस किए तो 826, 3 बार प्रेस करोगे तो 751, 4 बार प्रेस करोगे तो 683, मतलब फोर्थ ईयर, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10 ऐसे करके जितना बार आप प्रेस करोगे उतना बार आपको रिजल्ट शो कर देगा। तो यही कैलकुलेटर जब भी आप एग्जाम में रखो तो ये वाला कैलकुलेटर लेना, सारे कैलकुलेटर में ये नहीं होता है, आपको एक एक करके उसको डिवाइड करना पड़ेगा बार 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 बार, ठीक है। तो ये वाला कैलसी ही यूज करना है। क्लियर हुआ कि कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है, अब डिस्काउंटेड तो आपको मिल गया, पीवी फैक्टर कैसे निकालते हैं। अब एनपीवी हेडिंग दो, एनपीवी एंड पीआई। एनपीवी है जो हम लोग निकालेंगे, और पीआई आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा, सपोज मान लो हम एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है। अगर टोटल आपका पीवी ऑफ कैश इनफ्लो आपको है, आपके पास है, सपोज कुछ भी आप रख सकते हो, 500 आप रखो। अगर आपका टोटल पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो है, सपोज 100 रखो, ठीक है। तो यहाँ पे एनपीवी कैसे निकलेगा, ए माइनस बी। अगर ये ए है ये बी है तो ए माइनस बी, दैट इज 500 माइनस 100, ये कितना हो जाएगा, 400 आ जाएगा आपका एनपीवी। और अगर पी आई है तो ए डिवाइडेड बाई बी, तो ये कितना आ जाएगा, 500 डिवाइडेड बाई 100, तो आपका आ जाएगा 5, ठीक है। ये हो गया आपका एनपीवी एंड पीआई। क्लियर है, एनी डाउट। वेरी गुड, क्वेश्चंस फॉलो करो, सारे क्वेश्चन सेट करने पड़ते हैं, तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़े, बट लुक एट द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग डिस्काउंटेड समझ गए, तो अब हम लोग डिस्काउंटेड निकाल सकते हैं। 25 नंबर में क्या बोला है, एमएससी लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। परचेज प्राइस ऑफ मशीन, मशीन का परचेज प्राइस यहाँ पे 4 लाख दिया हुआ है, यूजफुल लाइफ कितना दिया हुआ है 2 लाख, सैल्वेज वैल्यू नील है। तो अगर ये दिया हुआ है तो हम यहाँ से डेप्रिसिएशन भी निकाल सकते हैं अगर मुझे जरूरत पड़ा तो, बट यहाँ पे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड है, वी डोंट नीड इट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी 10%, तो यही कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा क्या है, आई है, जो मैंने बोला कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आरओआई और आपका इंटरेस्ट रेट। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, दैट इज कैश फ्लो आफ्टर टैक्स का शॉर्ट फॉर्म है, ईयर 1 का है 2 लाख, ईयर 2 का है 2 लाख, ईयर 3 का है 80,000। नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10%, देखो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, सारे क्वेश्चन में आपको ये निकालना नहीं पड़ता, मोस्टली क्वेश्चन में ये दिया हुआ रहता है, मतलब 99 क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, 99% ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ये पीवी फैक्टर ऑलरेडी निकाल के दिया रहता है, बट स्टिल कभी कभार हम लोग को निकालना पड़ सकता है, तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। तो ये पहला साल का अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो उसका ये दिया हुआ है, देखो हम लोग ये निकाले थे, तो हम लोग को अभी क्या कैलकुलेट करना है, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है। क्लियर, तो चलो क्वेश्चन नंबर 25, सबसे पहले लिखो स्टेटमेंट showing computation of discounted payback period। क्लियर, यहाँ पे मैंने आपको बताया था हमारा ये क्या होगा, फॉर्मेट ईयर एंड, कैश इनफ्लो जो कि है हमारे ए, फिर होगा पीवी फैक्टर,
फिर हमारा आ जाएगा PVIF जो कि होगा C इज इक्वल टू A इंटू बी, एंड हमारा हो जाएगा क्यूम्यूलेटिव PVIF। क्लियर? अब क्वेश्चन के हिसाब से देखो 1 2 3, यहाँ पे था 2 लाख, फिर था 2 लाख, एंड ये था 80,000। पीवी फैक्टर आपको 10% रेट में दे दिया है 0.909। यहाँ पे आप लोग लिख लेना 10%, तो आपको समझने में आसानी होगा। 826 0.751, तो इसके साथ हमको इसको इंटू कर देना है। इंटू करो, चलो इंटू करो, और क्यूमुलेटिव भी आपको निकल के आ जाएगा इंटू, हो गया 181,800, इसका इंटू 165,200, इसको 600,80। अब इसको ऐड करना है, तो पहला वाला तो एज इट इज रहेगा, ऐड करो 347,000 407080। क्लियर हुआ? अब आपको लिखना है सिंस द इनिशियल आउटले, मेरा इनिशियल आउटले कितना है 4 लाख है। क्वेश्चन देखो, इनिशियल आउटले मेरे को बता दिया है 4 लाख, सो हेंस डिस्काउंटेड payback period shall lie between, बोलो 4 लाख मेरा कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा, तो हम किसको कंसिडर करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे, तो ये किसके बिटवीन लाई करेगा 2 to 3 years। क्लियर? फिर लिखोगे अ सम ऑफ 347,000 will be recovered and balance will be, कितना है बैलेंस 53, will be recovered in the part of which year, थर्ड ईयर। तो हम लोग कैलकुलेट करें, यहाँ पे लिखेंगे therefore calculations थर्ड ईयर, सॉरी पार्ट ऑफ थर्ड ईयर, तो सेकेंड ईयर ऊपर का ईयर लेंगे, प्लस हमको कितना इनिशियल आउटले 4 लाख, माइनस मेरे को अभी तक कितना मिला है 347, और हम लोग नीचे का इनफ्लो ले लेंगे, कितना है 60080। आंसर बताओ, डायरेक्ट मेरे को आंसर बताओ। चलो आंसर बताओ। तो देखो हेलो, नहीं 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 ना, ठीक, हेलो, यस 2.88। थर्ड फैक्टर भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, लेट इट बी, विल बी रिकवर्ड
in 2.88 year time. क्लियर है? बोलो, कोई डाउट? एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। सो द प्लांट का कॉस्ट कितना है? 90,000। एक्सपेक्टेड लाइफ कितना है? 3 ईयर। इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट, EBIT हम लोग को बता दिया है, दैट इज अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स, दैट इज 26,000, 30,000 एंड 34,000 रिस्पेक्टिवली। तो हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है? टैक्स यहाँ पे बता दिया है, स्ट्रेट लाइन मेथड पे हम लोग को डेप्रिसिएशन भी निकालना है। क्लियर हुआ? क्लियर है क्वेश्चन? चलो निकालते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 26। सबसे पहले लिखो एवरेज इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट माइनस स्क्रैप। जैसे हम लोग डेप्रिसिएशन कैसे निकाल रहे थे, कॉस्ट माइनस स्क्रैप बाय 2 प्लस स्क्रैप प्लस वर्किंग कैपिटल। फॉर्मूला याद ही होगा। तो कॉस्ट मेरा कितना दिया हुआ है? 90,000। स्क्रैप मेरा क्या है? निल है, डिवाइडेड बाय हम 2 करेंगे, तो स्क्रैप भी मेरा निल है। और वर्किंग कैपिटल कितना दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो 90,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 45,000। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट मेरा निकल गया, करेक्ट। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे कैसे होगा? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। मेरा कितना दिया हुआ था? दैट इज EBIT दिया हुआ था, तो मेरा 3 दिया हुआ था रिस्पेक्टिवली। तो 26,000, 30,000 और 34,000 दिया हुआ था। इसको 3 का है तो हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे, तभी तो मेरा एवरेज निकल के आएगा। टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ आइटम्स, तो कितना हो जाएगा? एवरेज निकल के आ जाएगा मेरा। तो एवरेज मेरा कितना हुआ? 30,000। क्लियर? उसके बाद हम लोग क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैसा होता है? लोन में इंटरेस्ट माइनस करते हैं या डिबेंचर में इंटरेस्ट माइनस करते हैं? तो इंटरेस्ट है नहीं है। और हम लोग क्या माइनस करेंगे? डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ। तो मेरा कॉस्ट कितना है? 90,000। स्क्रैप निल है, लाइफ मेरा कितना है? 3। तो कितना हो जाएगा? 30,000। तो 30,000 पे 30,000 अगर माइनस कर देंगे तो मेरा एवरेज प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा? निल। यहाँ तक क्लियर है? बोलो। अगर मेरा एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो अगर इसमें अगर हम लोग टैक्स भी अगर 30% माइनस करते हैं, स्टिल वो मेरा क्या हो जाएगा? अगर आपके पास कुछ है ही नहीं तो वो तो निल ही होगा। तो उसके बाद मेरा क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो भी मेरा क्या हो जाएगा?
नील। तो एज पर फॉर्मूला अगर हम लोग जो ARR निकालते हैं, ARR क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, ये था हमारा फॉर्मूला। तो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है? नील है। एवरेज इन्वेस्टमेंट हम लोग कितना निकाले थे? 45,000। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देख। पेबैक मेथड, एंड ऑफ द ईयर 1 2 3 4 5, बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स भी आपको दे दिया है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी दे दिया है। तो हमको क्या निकालना है? पेबैक पीरियड निकालना है। क्लियर है? तो यहाँ पे देख लो कितना हो रहा है। 90 से 80, 10, 80 से 70, 10, 10, 10। तो मेरा डेप्रिशिएट कितना हो रहा है? 10। क्लियर है? और फर्स्ट मेरा फर्स्ट ईयर का बुक वैल्यू कितना है? 90। 90 को अगर हम लोग डिप्रिशिएशन को ऐड करेंगे तो मेरा इनिशियल आउटले निकल के आ जाएगा, इनिशियल कॉस्ट निकल के आ जाएगा, जो कि हो जाएगा मेरा 100। ठीक है? उस पे बेस्ड करके हम लोग सम्स बनाएंगे। चलो बनाते हैं, आपको और समझ में आ जाएगा। ट्वेंटी सेवन, राइट? तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? डेप्रिसिएशन निकालेंगे, डेप्रिसिएशन पर एनम, जो कि हो जाएगा डिक्रीज इन बुक वैल्यू पर एनम। कितना डिक्रीज हो रहा है? 90 माइनस 80 है, फिर 80 माइनस 70 है, तो इनिशियली क्या डिक्रीज हो रहा है? 10। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना है? 90 था। अगर हम लोग ऐड कर दे अपना डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, कितना है? 10। तो अगर हम मेरा कॉस्ट कितना आ जाएगा? 100। क्लियर हुआ? वैसे यहाँ पे आप लोग लिखो कंप्यूटेशन ऑफ पेबैक पीरियड। इसका आपको क्या करना है? ईयर एंड फॉर्मेट बनाना है। ईयर एंड पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डेप्रिसिएशन, इनफ्लो एंड क्यूमुलेटिव इनफ्लो। क्लियर है? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5। पैट मेरा कितना है? 20, टू टू करके इंक्रीज हो रहा है। 24, 26 और 28। डेप्रिसिएशन मेरा कितना है? सब में 10 है। क्लियर? अब मेरा A प्लस बी करना है, तो मेरा कितना आ जाएगा? 30, 32, 34, 36 और 38। और मेरा क्यूमुलेटिव क्या हो जाएगा? बोलो। 62, 96, 32 और 170। अब आप बताओ, मेरे कॉस्ट कितना था? 100 था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो लाई कर रहा होगा 100, राइट? तो हम लोग किसको कंसिडर करेंगे? 36 को, और ये इसके बीच लाई कर रहा होगा 3 और 4। ठीक है? यहाँ पे देयरफॉर हम लोग लिखेंगे पीपी इज इक्वल टू 3 ईयर प्लस मेरा कॉस्ट कितना है? 100। 100 से माइनस मेरे को कितना हो जाएगा? 96। और हम किसको कंसिडर करेंगे? 36 को। बताओ पीपी कितना आ रहा है?
कितना आ रहा है बोलो? 3.11 ईयर। मतलब मेरे को 100 कितना दिन में कवर होगा? 3.11 पार्ट ऑफ थर्ड ईयर। ठीक है, उसके बाद जो मैंने स्टेटमेंट लिखाया था उसको एज इट इज आप लोग हर क्वेश्चन में लिख लेना, जगह छोड़ दो स्टेटमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पे हमको क्या निकालना है? पे बैक निकालना है और ARR निकालना है, दो चीजें। MSC लिमिटेड डिजायर टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट विच रिक्वायर्ड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? 60 लाख। द यूजफुल लाइफ कितना है? 10 ईयर। एंड द सैल्वेज वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6 लाख। and will be depreciated on the straight line method and profit before charging depreciation। मेरे को EBIT कितना दिया हुआ है? 10 लाख पर एनम और इनकम टैक्स कितना दिया हुआ है? 35%। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है? पे बैक पीरियड निकालना है और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। क्लियर? क्लियर हुआ? चलो, क्वेश्चन कितना था? 28, राइट? ओके, नेक्स्ट लिखो, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड कैश इनफ्लो पर एनम। क्लियर? यहाँ पे लिखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट, जैसे भी आपको लिखना है। तो मेरे को कितना दिया हुआ था? 10 लाख। 10 लाख पे अगर हम माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन कैसे मेरा माइनस होगा? जो मेरा इनिशियल कॉस्ट है 60 लाख माइनस हम स्क्रैप को माइनस करेंगे जो कि है मेरा 6 लाख, और हम लोग क्या कर देंगे? लाइफ को डिवाइड कर देंगे जो कि है मेरा 10। कितना आएगा? बोलो। 5,40,000 आ रहा है। इसको अगर हम माइनस करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 4,60,000, राइट? ये हो गया मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो हम लोग टैक्स को वापस से माइनस करेंगे, इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 35%। वेरी गुड। 35%, 35% अगर हम लोग माइनस करेंगे, इसका 35 कितना हो रहा है? 161,000। इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो मेरा आ जाएगा 299,000। ये हो गया मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद हम लोग डेप्रिसिएशन को फिर से ऐड बैक कर देते हैं। मेरा डेप्रिसिएशन कितना आया था? 4,540। अगर ऐड बैक कर देंगे तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा कैश इनफ्लो पर एनम, जिसको हम लोग ए कंसिडर करेंगे। कितना आ रहा है? 839। 839 होगा तो कैश इनफ्लो मेरा आ गया। तो मेरा आउटफ्लो कितना है? दैट इज बी। मेरा आउटफ्लो है 60 लाख। तो यहाँ से मैं ये निकाल सकती हूँ, दैट इज बी डिवाइडेड बाई ए। तो डिवाइड करो। वेरी गुड, दैट इज योर 7.15 ईयर। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे ए आर आर। ए आर आर का फॉर्मूला क्या है? एवरेज पैट डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो एवरेज पैट मेरा कितना है? 299। एवरेज इन्वेस्टमेंट मेरा कितना है? एवरेज इन्वेस्टमेंट अभी तक निकाले हो? नहीं। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट हम लोग कितना निकालेंगे?
एवरेज इन्वेस्टमेंट हमको निकालना पड़ेगा, तो थोड़ा सा जगह छोड़ो, यहाँ पे करो एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे? कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय 2 प्लस स्क्रैप प्लस वर्किंग कैपिटल। तो कॉस्ट मेरा कितना था? 60 लाख था, माइनस 6 लाख मेरा स्क्रैप था, डिवाइड कर देंगे 2 प्लस कर देंगे फिर 6 लाख, तो वर्किंग कैपिटल कितना है? निल है। तो मेरा कितना आ जाएगा? दिस 54 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6 लाख, दैट इज 33 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 33 लाख। इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? वेरी गुड, इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? आंसर निकल के आ जाएगा। बोलो ARR कितना आ रहा है? इसको अगर हम लोग परसेंटेज में निकलेंगे तो कैसे होगा? 9.06। वेरी नाइस। ठीक है, समझ में आया? एक छोटा सा सम्स है, उसको करके आज का क्लास एंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सम्स देखो। देखो पे बैक पीरियड क्या है, यहाँ पे पे बैक पीरियड हम लोग को निकालना है पीपी। द प्रोजेक्ट मेरे पास कितना दिया हुआ है? 3 लाख का, एंड इसका हमको इज सपोज टू यील्ड आफ्टर डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है? प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन 40,000, और इसका डेप्रिसिएशन रेट कितना है? 12.5%, और इनकम रेट है 40%। क्लियर? तो हमको इसका निकालना है पे बैक पीरियड। ये सब सम से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज यहाँ तक करते हैं, यहाँ तक करके एंड करते हैं। सम नंबर 29, राइट? यहाँ पे लिखो कंप्यूटेशन ऑफ कैश इनफ्लो पर एनम। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरा कितना है? 40,000। फिर हम लोग टैक्स माइनस करेंगे, कॉल नहीं कर सका कहाँ? पागल हो क्या? टैक्स एट द रेट 40%। 40,000 का 40% कितना होगा? 16,000। माइनस करो तो मेरा कितना निकल के आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा? 24। वैसे दे ना, मटका से लेता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे करो प्लस डेप्रिसिएशन। हम लोग डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करते हैं। डेप्रिसिएशन हम लोग को निकालना है क्योंकि हम लोग को परसेंटेज दे दिया है, तो कॉस्ट इनटू परसेंटेज कर सकते हैं ना, क्योंकि देयर इज परसेंटेज गिवन इन द क्वेश्चन। तो मेरा कॉस्ट कितना है? 3 लाख है मेरा कॉस्ट, उस पर हम लोग डेप्रिसिएशन का परसेंटेज ऐड बैक करेंगे, दैट इज 5%। ठीक है, करो कितना आ रहा है बताओ।
सोचा था ये वाला तेरा हटा देने का, ऐसा अजीब लगता है। ओके, 3 लाख इंटू 50, यहाँ पे कितना आएगा बोलो? यस, 1 मिनट। हाँ, 37,500। ठीक है, 37,000 को ऐड बैक करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? कैश इनफ्लो पर एनम। वेरी गुड, 61,500। ठीक है, तो मेरा ये कैश इनफ्लो आ गया। तो इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे? पीपी, पे बैक पीरियड निकालेंगे। तो मेरा पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या था? कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो पर एनम। तो मेरा कैश आउटफ्लो कितना है? 3 लाख। और कैश इनफ्लो मेरा कितना अभी फाइंड आउट होके आया? 61,500। करो, कितना आ रहा है बोलो? 4.87 नहीं, उसके बाद भी अगर डेसिमल बड़ा है तो हम लोग को लेना है 4.88 ईयर्स। ओके, बस। बोलो, कोई भी डाउट है आज के क्लास में? एनी डाउट? ओके, समझ में आया? घर पे प्रैक्टिस करना, बहुत छोटा सा ही, मतलब बहुत कम ही सम्स हम लोग करवाए हैं। सो इसको प्रैक्टिस करके रखना। नेक्स्ट क्लास जब हम लोग कल क्लास करेंगे तब हम लोग कंटिन्यूएशन करेंगे रेस्ट ऑफ द सम्स। चैप्टर इज क्वाइट लेंथी, तो एक एक करके प्रैक्टिस करते चलो। एंड बाकी कोई भी डाउट होगा अगर प्रैक्टिस करने पे तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर पूछ लेना। ठीक है, एंड दिस इज फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।